वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने टिथ का फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम उसके बारे में आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम स्ट्रक्चर के थ्रू जो ना सारा जो दांत का स्ट्रक्चर समझेंगे कि कौन से दांत के जो डिफरेंट टाइप्स हैं और उसके अंदर कहाँ कहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ टिथ आर एब्सेंट इन द प्राइमरी डेंटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो इंसान है उसको जो प्राइमरी दांत आते हैं जिनको दूध के दांत बोलते हैं, तो उनमें कौन से दांत अपसेंट होते हैं, यानी कि कौन से दांत नहीं होते। तो जैसे हमने कल किया था कि जो फर्स्ट टाइप है वो इंसीजर होती है, सेकंड टाइप है वो कैनिन होती है, थर्ड प्रीमोलर होता है और फोर्थ क्या होता है, मोलर होता है। तो जो प्राइमरी जो दांत आते हैं, जो दूध के दांत आते हैं, तो उनमें क्या है ना, प्रीमोलर दांत नहीं होते, यानी कि जो हमारी जो जाड़ होती हैं, जो आगे वाली जाड़ें हैं उनको प्रीमोलर बोलते हैं, तो वो नहीं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच सेल सीक्रेट इनामल, यानी कि कौन सी सेल में से इनेमल सीक्रेट होता है, यानी कि किसकी वजह से इनेमल बनता है। तो इसका आंसर है एम्बलोब्लास्ट, यानी कि एम्बलोब्लास्ट नाम की सेल है हमारी बॉडी में, हमारे मुंह के अंदर है ये, जिसमें से इनेमल बनता रहता है जिसकी मदद से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच मिनरल इज इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रोंग टिथ, यानी कि दांतों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो इसका आंसर क्या है, कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम जो है दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन, जिंक वगैरह सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर स्ट्रोंग टिथ है के लिए तो कैल्शियम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, और वो कैल्शियम किससे मिलता है, हमें दूध से मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पॉइंटी टिथ बिसाइड योर इंसीजर आर कॉल्ड। पॉइंटी टिथ का मतलब है जो नुकीले दांत होते हैं। इंसीजर कौन से होते हैं, जो हमारे आगे आगे वाले दांत होते हैं ना, सामने के जो दो दांत हैं, वो दो क्या चार होते हैं, ये दो बीच में, दो उसके साइड वाले। तो जो उसके साइड में होते हैं ना, जो पहले जो नीचे से नुकीले होते हैं उसको पॉइंटी टिथ बोलते हैं। तो उनको उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या है, कैनिन। कैनिन जो हमारे पॉइंटी टिथ होते हैं, जिनकी शेप कुछ कुछ ऐसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टिथ इज स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल द टिथ, यानी कि जो हमारे जितने भी दांत हैं, 32 दांत हैं, तो सबसे स्ट्रोंग दांत कौन से होते हैं हमारे। तो इसका आंसर है मोलर, यानी कि जो हमारी जाड़ हैं, जो पीछे वाली जाड़ें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिथ हेल्प्स द टंग टू स्वेलो फूड, कौन से दांत दांत जो हमारे दांत हैं उनमें से कौन से दांत है जो खाने को निगलने का काम करते हैं, यानी कि चबाना अलग बात है, निगलना अलग बात है। तो निगलने का काम कौन से दांत करते हैं, तो उसका आंसर है मोलर, यानी कि जो हमारी जाड़ें हैं वही हमारे खाने को निगलवाने में हमारी जीभ की हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट पहले आप एक बार इस फोटो को देखिए, जो इसकी जो दांत का इंटरनल, बिल्कुल इसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए, जैसे इसमें क्या है कि जो सबसे हमारे ऊपर वाली लेयर है दांतों की, जो जो येलो सी होती है, सफ़ेद होती है, उसका नाम क्या होता है, इनेमल होता है। बार बार हम पढ़ते हैं कि जो स्ट्रोंग पार्ट है हमारी बॉडी का, जो सबसे हार्ड है, वो क्या होता है, इनेमल होता है। जो इनेमल के जो सबसे थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा जो येलो येलो दिख रहा है, वो क्या होता है, डेंटिन होता है। और जो अंदर ये जो रेड कलर का है, क्या उसको क्या बोलते हैं, पल्प। जो ये पल्प होता है ना, ये जो बिल्कुल गुद्दा सा होता है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और जो ये हमारे मसूड़े जो बाहर से दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, जम्स होते हैं। उसके नीचे जो दांतों के बिल्कुल अंदर का पार्ट क्या है, बोन है। और जो ये जड़ है उसको क्या बोलते हैं, हम रूट कनाल बोलते हैं। ठीक है। और जो हिस्सा हमें हमारे दांतों का दिखता है ना, बाहर से जितना ऐसा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, हम क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन, यानी कि ये हमारे जो है ना दांतों का ताज है, यानी कि इसकी टोपी सी है, देखो ये टोपी सी है ना इसकी। तो ये सिंधे से दांत ने कुछ पहन रखा अपने ऊपर, तो ये क्या इसका क्राउन होता है। जैसे कई बार दांत खराब होते हैं तो आरसीटी करवाते हैं, आरसीटी। और जो कई बार कहते हैं कि कैप लगवाई है, तो ये क्राउन ही नहीं, ये कैप ही होती है, जो दांत में कई बार हम लगवाते हैं दांत में प्रॉब्लम होने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोटेक्ट द इनसाइड पार्ट ऑफ द टिथ, यानी कि हमारे दांत के अंदर वाले हिस्से की रक्षा कौन करता, कौन उसको प्रोटेक्ट करता है। तो क्या आंसर इसका, इनेमल। देखिए अभी मैंने फोटो में दिखा था कि सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है, इनेमल है, तो बाकी सारा दांत तो इसके अंदर ही है। तो इनेमल ही है जो हमारे दांत की को है प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ टूथ दैट इज नॉट कवर्ड बाय द गम इज कॉल्ड, दांत का वो कौन सा हिस्सा है जो गम से कवर्ड नहीं है, गम से। अभी देखिए फोटो में देखा था हमने कि गम क्या है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ से गम ये स्टार्ट है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा गम है। तो ये सारा तो इसके अंडर में आता है, लेकिन जो क्राउन है ना, यानी कि जो जो हमारे वाइट वाला हिस्सा बाहर वाला है,
ये जो इसको क्राउन बोलते हैं ये गम से प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी कि मसूड़े से जो बाहर वाला हिस्सा ना उसको बोलते हैं हम कि गम से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इसने यही पूछा है कि द पार्ट ऑफ टूथ दैट इज नॉट कवर्ड बाय द गम, यानी कि दांत का वो कौन सा हिस्सा है जो गम से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? क्राउन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम? क्राउन, जिसको दांत की कैप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी विजडम टीथ वी हैव। विजडम टीथ कौन से होते हैं? जिसको हम अक्कल जाड़ बोलते हैं कि अक्कल जाड़, और इनमें दर्द बहुत होता है। मोस्टली जो अक्कल जाड़ है वे तकरीबन 18 की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक निकलती हैं। और ये कितनी होती हैं? 4 होती हैं। मतलब क्या ऊपर नीचे दोनों साइड मिला के ये कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो ये जो ना जो सबसे लास्ट वाले पोर्शन में निकलती ये है, इनकी सफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार इतना दर्द करती हैं कि इनको निकलवाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ द टूथ कंटेन द ब्लड वेसल एंड कीप द टूथ अलाइव एंड हेल्दी। हमारा जो दांतों का वो कौन सा हिस्सा जिसके अंदर ब्लड वेसल यानी कि जिसके अंदर से फ्लो ऑफ ब्लड होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, और जिससे हमारे दांत क्या है जिंदा रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो ऐसा कौन सा पार्ट है? तो उसको क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं, पल्प। ठीक है। तो जैसे ये हमने फोटो देखी थी, तो देखिए ये जो रेड रेड कलर का है इसके अंदर, देखो ये रेड कलर का, तो ये क्या पल्प है। इसी में से ना हमारे पूरे जो ये जो नीचे तक जुड़ा हुआ है हमारे जो जीभ के निचले वाले हिस्से से हमारे जो मुंह का हिस्सा उससे जुड़ा हुआ है, इसी में से क्या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, जिससे हमारे दांत क्या ना स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द टीथ फाउंड इन द फ्रंट ऑफ आवर माउथ। जो हमारे माउथ के सबसे आगे वाले दांत उसको क्या बोलते हैं? ये बार बार कर लिया हमने, क्या बोलते हैं इसको? हम इंसीजर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर, जिनका काम क्या होता है? कट द फूड, ये खाने को काटने के काम करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। द स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि जो दांतों की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं हम? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं इसको हम। और हमने कल पढ़ा था कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी कि दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे दांत हमारे आगे से ऐसे हैं, फिर साइड से थोड़ा ऐसे हैं, फिर आगे नुकीले दांत हैं। तो जो इनकी स्टडी होती है ना वो क्या कहलाती है? वो कहलाती थी एनाटोमी। यहाँ पे क्या? स्टडी ऑफ टीथ, यानी कि दांतों की फुल डिटेल की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। तो ये हमने आज जो ना टीथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।